जो लोग इस चैनल पे नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब के प्रसाद की वजह से मेरा चैनल जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। तो दोस्तों आज बात करेंगे आखिरकार ये जो स्टेट है अपना डीप स्टेट, ये लोगों का इंडिया के किसान और इंडियन से इतनी फटती क्यों है। आखिरकार ये लोग की इतनी फटती क्यों है, किसानों से और इंडिया के लोगों से ये लोग की फटती क्यों है। तो कभी आपने सोचा नहीं होगा दोस्तों कि ये लोग का इतना फटता क्यों है इंडिया के लोगों से। तो उसके पीछे का रीजन है कि दैट वी आर सेल्फ डिपेंडेंट। हम लोग जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, इसलिए इन लोग की इतना ज्यादा फटती है हमसे। तो दोस्तों अगर आप देखोगे ये अभी का साल है जो ये आईटी वाईटी इतना सब कुछ आया है, इतना टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी इंडिया में आया है, क्योंकि ये लोग का टारगेट था इंडिया को ग्रो करवाना, टेक्नोलॉजी डिजिटल इंडिया बनाने का। तो ये लोग की फटती इसीलिए क्योंकि आपको पता है भारत एक कृषि देश है, भारत एक किसानों का देश है। मेरे दादाजी भी किसान हुआ करते थे, आपके दादाजी भी किसान हुआ करते थे, इवन किसी लोगों के फादर भी किसान होंगे, क्योंकि हमको पता था लाइफ का मेन मोटिव है खाना। हमको पता है कि ये जो हम इतना वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये सब हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट द मेन थिंग इज दैट कि हमको खाना मिलना चाहिए 2 टाइम का भरपेट, और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अपने को, बस खुशियां जो है परिवार से वो मिल जाता है। बट अभी एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया और उसके बाद दूसरे भी नीड्स है उस सभी वेज में। बट इंडिया के लोगों का मैं दाद देता हूँ, इंडिया के किसानों का, इंडिया के लोगों का, कि ये लोग को मेन जो मोटिव था। तो आपको अगर पता नहीं होगा, ये लोग का 1700 से ये एजेंडा, मतलब जो एजेंडा 21 ये लोगों को करना है, ये लोग का बहुत टाइम से ये चीज चलते आ रहा है। तो ये लोगों को क्या करना है, टोटली हम लोगों को इन लोग के ऊपर डिपेंडेंट कराना है। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ये लोग के किसान से इसीलिए फटती है क्योंकि एक किसान जो है वो अपना बिजनेस कभी भी खोल सकता है। सरकार पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा सकती है, सरकार पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा सकती है, लेकिन वो कभी भी किसान के खेत में लॉकडाउन नहीं लगा सकती। किसान कभी भी चाहेगा तो अपना सामान, अपना हल वल उठाएगा, जाएगा, खेती करेगा, उसका मस्त फसल भी उग गया, उसको थोड़ा बहुत जो है उसमें दवाई वगैरह छिड़कने की जरूरत है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए किसान को। किसान का खेती हो गया आराम से, उसने खा लिया, साल भर का उसका निकल गया। बट इन लोगों का मेन मकसद था कि पूरे वर्ल्ड को इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट करवाना। आप विश्वास नहीं करोगे, आप ऊपर से नीचे तक उन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब आपके पैर का चप्पल से लेके आपके बाल का शैम्पू जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। बिजली ले लो यार, खाने बनाने का जो गैस है, हर चीज तो आप इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो। आप हर चीज में इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो। जो नेचुरल चीजें हैं, नेचर ने दिया हुआ था, लकड़ी में खाना बनाने को दिया था, मिट्टी के बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में खाना बनाने को दिया था, और भी कितने सारे चीजें दिए थी। क्या पढ़ाई पहले नहीं होता था? बिना बिजली के कभी पढ़ाई नहीं होता था क्या पहले? क्या पहले मतलब कुछ नहीं होता था क्या? पहले रोशनी नहीं थी, पहले कुछ नहीं होता था, खाना नहीं बनता था, पहले सब कुछ होता था। इंडिया वॉज अ कंट्री जिसके सबकी फटती थी क्योंकि इंडिया के लोग डिपेंडेंट थे। पहले के लोग जो है नेचुरल चीजों का यूज करते थे, इसीलिए किसान से इन लोग की फटती इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि किसान इन लोग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये लोग चाहेंगे तो आपके दुकान में, सड़क में लॉकडाउन लगा सकते हैं, किसान के खेत में लॉकडाउन नहीं लगा सकते। घर से बाहर निकला, उसने खेती कर लिया, इसीलिए इन्होंने कितने साल से ये सब चीज करते आ रहे हैं। आज के डेट में हार्वेस्टर के बिना किसान खेती ही नहीं कर सकता। हार्वेस्टर हो गया, वो जो हल जोतने का मशीन है वो हो गया, उसका सारा केमिकल, पेस्टिसाइड, वो सभी का आदत लगवाया गया, जानबूझ के किसानों को इस सभी चीजों का आदत लगवाया गया। अगर आप देखोगे तो, क्योंकि पहले के किसान क्या करते थे, नेचुरल चीजों का यूज करते थे, गाय का गोबर हो गया, और भी जो नेचुरल सभी मतलब चीजों से जो बनती थी, पेस्टिसाइड्स और जो फर्टिलाइजर, वो सभी चीजों का यूज करता था। बट आज के डेट में क्या किया गया है, उन लोगों को केमिकल का हैबिट कराया गया है। और केमिकल का हैबिट ऐसे नहीं कराया गया, ये एक माइंड प्रोग्रामिंग का टेक्निक है। अगर आप देखोगे, एक बंदा यूज कर रहा है नेचुरल फर्टिलाइजर, उसको मिल रहा है थोड़ा सा, इतना सा अनाज मिल रहा है। बट अगर हम देखें दूसरे साइड में, तो जो बंदा केमिकल का यूज कर रहा है उसको कितना मिल रहा है? उसको बहुत ज्यादा खेती मिल रहा है, उसको बहुत ज्यादा फसल मिल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तो आप लोगों को क्वांटिटी दिखाया गया, क्वांटिटी के ऊपर आप लोगों को डिपेंडेंसी करवाया गया। आप लोगों को क्वांटिटी देख के लालच आने लगा। देखो, एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। तो क्वालिटी जो है वो यहाँ से मिल रहा था। क्वालिटी ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी हो गया थोड़ा सा मिला, ज्यादा मिल रहा है तो उसके बराबर है। अगर मैं आपको बोलूं, आप 1 किलो सब्जी खाइए, देसी फर्टिलाइजर यूज किया हुआ, दूसरा सब्जी आप खाइए केमिकल का 4 किलो, आपको बेनिफिट किस में से मिलेगा? आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा इसमें का, देसी में का, क्योंकि इसमें कुछ भी केमिकल यूज नहीं हुआ। भले आप 1 किलो खा रहे हो बट वो आपके बॉडी को लग रहा है, बट दूसरी तरफ जो आप जो केमिकल से खा रहे हो वो तो आपको पूरा नुकसान कर रहा है। तो ये लोग इसीलिए किए थे दोस्तों। अभी जीएमओ सीड्स लाने वाले हैं ये लोग, जीएमओ सीड्स देने वाले हैं, किसानों को देने वाले हैं। तो किसान भी उससे खेती करेगा, उसको फायदा दिखेगा, लेकिन वो एक चीज मिस कर देगा कि वो कितना ज्यादा नुकसानदायक है। वो जो जीएमओ सीड है वो कितना ज्यादा किसान के लिए नुकसान है। आपको नहीं पता शायद तक दोस्तों
ये लोग को टोटली इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट करवाना है। अभी तो इसमें भी कंट्रोल कर दिया इन लोगों ने कि आप जो सांस लोगे वो भी इन लोगों के ऊपर कंट्रोल में रहेगा। अभी ये लोगों का असली प्लान चालू हुआ है। आपका घर से बाहर निकलना इन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका सांस लेना भी इवन इन लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी तो खेती वेती खाना पीना भी इन लोगों के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो टोटली इन लोगों को आपको डिपेंडेंसी करवाना है आपके ऊपर। जो ये नहीं लगाएगा यानी कि वो जो चिप और क्वांटम टैटू नहीं लगाएगा वो तो गया यार, क्योंकि वो उसको नहीं लगाएगा तो फिर वो तो घर के बाहर निकल ही नहीं सकता। सो यही तो मेन प्रॉब्लम है कि ये लोग को टोटली हम लोग को इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट करवाना है। आज बिना बिजली के आप एक दिन भी काट नहीं सकते, एक दिन क्या 2 घंटा काट नहीं सकते। और उससे बड़ा चीज जो है आपका स्मार्टफोन, 1 घंटे स्मार्टफोन के बिना बिता के दिखाओ आप। मैं खुद नहीं बिता सकता, मैं आपको क्या सवाल कर रहा हूँ। तो वही चीज है दोस्तों, इन लोग टोटली अपने ऊपर डिपेंडेंट करवाएं। ये जो टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हुआ है ना, ये डेवलपमेंट हुआ है इन लोग के एजेंडा के लिए। अगर आप देखोगे ये लोग जितना भी इनोवेशन किया इन लोग के एजेंडा के लिए किए। तो इनोवेशन का कुछ अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है कि हम लोग को जो दिखाया गया वो अच्छा ही लग रहा है, बट असल में कोई अच्छा चीज नहीं है। इसके रेडिएशन से कितना नुकसान होता है आपको पता है, और आंखों को भी नुकसान होता है आपको पता है। और साथ ही साथ जो मेन चीज है स्मार्टफोन से नुकसान होता है वो होता है कि हम लोग डम होते जा रहे हैं, हम लोग पूरा डम होते जा रहे हैं। पहले के लोग नंबर या फिर याद रखने का कैपेसिटी, हिसाब किताब जो है कितना बढ़िया से करते थे। लोगों का दिमाग कितना शार्प हुआ करता था। पहले कागज पेन में हिसाब किताब किया करते थे, लेकिन अब कागज पेन में कोई हिसाब किताब करता ही नहीं। स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली डाला, टैली यूज किया, हो गया सब कुछ। लेकिन आज के डेट में कोई कर नहीं सकता। तो वही चीज है दोस्तों, किसान से इन लोग की इसीलिए फटती है क्योंकि किसान सेल्फ डिपेंडेंट है। किसान सेल्फ डिपेंडेंट है। इनको पता है अगर भारत में हमें राज करना पड़ेगा तो किसान को फायदा देना पड़ेगा और किसान को हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट कराना पड़ेगा, ताकि आने वाले जो किसान है, आने वाले जो फार्मर्स हैं, ये लोग हम लोग के इशारे पे नाचे। क्योंकि आपको पता है अगर देश को बचा सकते हैं तो यही लोग बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद किसान है। हम लोग खुद किसान है। खेती करना इज इन आवर ब्लड। हम लोग के ब्लड में खेती करना है दोस्तों। हम लोग के माइंड में पता है, आपको ऑटोमेटिकली भूख लगता है, आपको ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपको कुछ खाना है तो खेती करना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको ये चीज पता है, कि आपको भूख लगेगा तो स्मार्टफोन देखना पड़ेगा? क्या आपको ये देखना पड़ेगा, रेसिपी देखना पड़ेगा स्मार्टफोन से कि हाँ मेरे को भूख लग रहा है, मेरे को स्मार्टफोन से खाने का रेसिपी देखूंगा और मेरा पेट भर जाएगा? तो टोटली ये लोग को डिपेंडेंट करवाना है। और जब भी देखना फार्मर्स कुछ करते हैं तो ये लोग की बहुत ज्यादा फट जाती है। और फार्मर्स ही वही लोग हैं जिन लोगों ने सबसे पहले इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, और साथ में इस स्कैम के बारे में उन लोगों को ही सबसे पहले पता चला था। और ना ही कोई सिंघम और ना ही मुन्ना भाई MBBS, इनमें से कोई भी नहीं आया दोस्तों। ये सभी लोग स्कैमर्स निकले, ना कि फार्मर्स। तो इसीलिए इन लोग की फटती है फार्मर्स लोगों से। तो 1 नवंबर में जुड़ो और इस नए चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे फॉर्म का लिंक है 1 नवंबर का जो प्रोटेस्ट होने वाला है, उसमें जुड़ो। हमारे किसान भाइयों को जागरूक करो कि वो लोग इस देश के कितने वैल्यूएबल थिंग है, क्योंकि हम लोग खुद किसान है और हमें उन लोगों पे नाज होना चाहिए। ये जो मुन्ना भाई MBBS लोग हैं और ये जो सिंघम है, ये लोग तो पूरे स्कैमर्स निकले। ऊपर से ये जो हमारा नायक नहीं है, नायक लोग, हमारे नायक कलाकार, देसी कलाकार, ये लोग भी पूरे स्कैमर्स ही निकले। और साथ में सबसे मेन चीज जिसपे आप सभी को गर्व था, यानी कि आपका सरकार, ये तो आपको धोखा दे दिया। तो किसान का सपोर्ट करो, किसान को आगे बढ़ाओ, क्योंकि देश को वही बचाएगा। 1 नवंबर के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान को आप लोग इन्फ्लुएंस करो, वो लोग को जोड़ो कि क्या क्या चीज हो रहा है पूरे दुनिया में। जो फेक वी फैला के रखा है इन लोगों ने, जो माउथ वी फैला के रखा है, जिसके चक्कर में LD लगा के इकोनॉमिक क्रैश करना है, उस चीज के बारे में बताओ। किसानों के लिए GMO, आप लोग के लिए LD, हर चीज से ये लोग को, हम लोग को गुलाम बनाना है। तो इस चीज के बारे में सबको बताओ। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पता है मेरा मेन चैनल जो है ब्लॉक कर दिया गया है।